हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लता शर्मा आपके साथ। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी पहली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और रिक्वेस्ट किया कि मैं ऐसी और स्टोरीज कवर करूँ। इसी मोटिवेशन के साथ आज की वीडियो जो मैं आपके सामने ला रही हूँ वो ये है कि इस कोविड-19 पेंडेमिक के चलते कोरोना वॉरियर्स हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स का ख्याल रख रहे हैं। उन्हीं में से प्राउड वाली बात ये है कि मेरा खुद का दोस्त है जिसे मैं कई सालों से जानती हूँ, वो एक कोविड वॉरियर बन चुका है। जी हाँ, कुछ ही महीनों पहले उसे बीएमसी के तरफ से पोस्टिंग हुई मुंबई में और आज मैं उसकी स्टोरी आप सबके सामने ला रही हूँ। कोरोना वॉरियर क्या होता है, कोविड वर्कर क्या होता है, कैसे वो डील करते हैं इन सिचुएशन से, उनकी जो कहानी है उनकी ही जुबानी हम सुनेंगे आज इस वीडियो में। और आई होप यू गाइस लाइक इट, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते कई सारे लोग हैं जो हमारे लिए मैदान पे खड़े हैं। सो उनके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं आप सबके सामने पेश करती हूँ। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर। नमस्कार, मेरा नाम शिवा प्रसाद है। मैं सांगली का रहने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल मैं बीएमसी मतलब ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका नेस्को सेंटर में क्वारंटाइन सेंटर में काम कर रहा हूँ। पढ़ाई मेरी बीकॉम, मैंने बीकॉम ग्रेजुएट किया है लास्ट 2018 में। सांगली में ही किया है मैंने। मेरे पापा सिक्योरिटी गार्ड में है, मेरी मॉम जॉब करती है। मेरे को 3 सिस्टर्स है, सब बड़ी है, मैं ही अकेला छोटा हूँ लास्ट। अभी तो मैं मुंबई आया हूँ। मुंबई महानगर पालिका में मेरे को जॉब मिला है, नेस्को सेंटर क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ पे जॉब मिला है एज अ कोविड वर्कर करके मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। मेरा रिएक्शन यही था कि अभी इतने दिनों से कोविड चल रहा है, बहुत आगे जाएगा, लोगों की हेल्प तो करनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो ये रुकना ही चाहिए कोविड का। तो मेरे दिमाग में तो यही था कि लोगों को हेल्प हो जाए, उनको मदद हो जाए, जल्द से जल्द एक कोविड अगर हमारे काम करने से ख़त्म होने वाला है तो हम हेल्प करने के लिए तैयार है। यही मेरा रिएक्शन था। और मैंने जब मेरे पापा को बताया ना, तो उनका रिएक्शन भी, मैंने उनको यही फाइनली बोला था कि मुझे एज अ कोविड वर्कर करके वहाँ पे जॉब के लिए बुलाया उन लोगों ने। तो उनका पहला रिएक्शन ना ही था, लेकिन जब मैंने उनको पूरी बात समझाई बताई, तब उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा तू कर ले, अच्छा है। मैं अभी लास्ट 15 डेज से यहाँ पे हूँ। तो मैंने कोविड पेशेंट के साथ मैंने अभी वर्किंग चालू किया है। यहाँ पे मेरा मेन काम यही है कि मैं जो कोविड के पेशेंट है उनके साथ रहना है, उनके साथ ही रहना है, उनका हाथ पकड़ना है, उनको बेड तक ले जाना है, सीरियस पेशेंट उनको ट्रांसफ़र करना है। ऐसे बहुत सारे कोविड पेशेंट के साथ हमारा अभी संपर्क आ रहा है। मेरा फर्स्ट डे इतना अच्छा नहीं था क्योंकि नेस्को ऐसा सेंटर है जो अभी खुला है, और मेरा फर्स्ट डे जब मैंने स्टार्ट किया तब पेशेंट आने लगे थे। जब मेरी नाइट शिफ्ट थी फर्स्ट डे, और पूरे दिन में एक भी पेशेंट आया नहीं था, और नाइट शिफ्ट में स्टार्ट होना चालू हो गया, पेशेंट आना स्टार्ट होना चालू है। तो एक साथ टोटल 5 पेशेंट हमारे सेंटर में आए। पहले हम लोगों ने उनका पूरा डाटा निकाला, मतलब पॉजिटिव है या नहीं है, सस्पेक्टेड है, अगर है तो कितने दिनों से उनका रिपोर्ट आया है, कब आया है, ये सब कुछ बातें हम लोग पहले डाटा निकालते हैं। उसके बाद हम लोग उनको क्या क्या सिम्टम्स आए हैं, मतलब खांसी है, आपको गले में मतलब तकलीफ़ हो रही है क्या, सांस लेने के लिए तकलीफ़ हो रही है क्या, आपका सिर दुख रहा है क्या, सब कुछ हम लोग उनसे पूछ लेते हैं। पहले दिन तो मेरा ऐसा हुआ था कि एक पेशेंट ने डायरेक्टली मेरा मोबाइल हाथ में पकड़ा था, तो मैं बहुत डर गया था। अरे यार, इसने तो मेरा हाथ में मोबाइल पकड़ा है, अभी क्या करें। मतलब कोरोना तो ऐसा है कि एक बार एक दूसरे के छूने से हो जाता है ना। तो मेरा रिएक्शन बहुत गंदा था उस दिन। मैं फुल्ली डर गया था कि अरे यार अब क्या होगा, अब कैसे होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैंने मोबाइल सैनिटाइज़ वगैरह कर लिया, मैंने 1-2-3 घंटे मोबाइल को हाथ नहीं लगाया था। मैं पूरा का पूरा डर गया था कि अभी क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। लेकिन जब मैंने अभी पेशेंट के साथ रहने के लिए चालू किया है ना, तो अभी मेरे को नॉर्मल लग रहा है, सब कुछ चीज़ें नॉर्मल लग रही है। लता, एक बात
मुझे कोविड ने बहुत अच्छी तरह से सिखाई है कि कोविड हम लोगों ने बहुत ही फियर हमारे मन में रखा है कोविड के बारे में। कोविड ऐसा है ना, अगर आपका कोविड एक 3 चीज़ों पे आपके साथ आएगा। एक आँखों के साथ, एक नाक के साथ, एक मुंह के साथ। ये 3 चीज़ें अगर आपने पूरी तरह से ढक ली है, अच्छी तरह से ढक ली है, तो आपको कोरोना होने से बहुत चांसेस कम है। और हमारे पीपीई किट में हमारा पीपीई किट वही काम कर रहा है। यही 3 चीज़ों का हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं। आँख, नाक और मुंह, ये 3 चीज़ें जितनी हो सके उतनी हम लोग ढक रहे हैं। अगर इन केस कोई हमारे सामने पेशेंट है और हमने कभी मास्क नहीं पहना है या पीपीई किट नहीं पहना है, तो हम लोगों को खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता है कि भाई हमारा कोरोना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोगों ने ये सब कुछ सीख लिए, बातें सब कुछ सीख लिए, तो हमें अभी कोरोना के बारे में जो डर था हमने पूरी तरह से मिटा के रखा है। पीपीई किट पहनने के लिए इजी है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अपन हर रोज़ जो कपड़े पहनते हैं वैसा ही है पीपीई किट, लेकिन वो पूरा का पूरा प्लास्टिक का होता है। जो छत पे हम लोग प्लास्टिक डालते हैं ना बारिश के लिए पानी ना आए, उस कपड़े से ही, उस प्लास्टिक से बना हुआ ये पीपीई किट है। और ये पूरा डालने के बाद आपको 6 घंटे के काम करना है। अभी हमारे नेस्को सेंटर में तो 6 घंटे की ड्यूटी है, नहीं तो बीकेसी या फिर और दूसरी जगह दहीसर वगैरह यहाँ पे जो सेंटर चालू है वहाँ पे 8-8 घंटे करने के लिए उन्होंने बोला है। 6 घंटे उसको लगातार डालना पड़ता है। आप पूरा का पूरा डिहाइड्रेट हो जाते हो अंदर से, पूरा पानी पानी होता है अंदर की। और ऐसे एक 2 घंटा हो जाएगा ना तो आपको प्यास लगनी चालू हो जाती है। आपको प्यास लगना ही है वहाँ पे वो पीपी किट डालने के बाद। लेकिन आप अगर एक बार पीपी किट पहने तो उसको उतार नहीं सकते। 6 घंटे के लिए आप उसको उतार नहीं सकते। अगर हमने पीपी किट पहन लिया तो उसके बाद हम लोग 6 घंटे के लिए पानी नहीं पी सकते। 6 घंटे के लिए हम लोग वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते। पूरा पैक होता है। अगर हमने एक बार भी पीपीई किट निकाला, वॉशरूम जाने के लिए भी निकाला, तो आपको बाहर ही जाना पड़ता है। पीपीई किट हमने जो पहने रहते हैं 6 घंटे के लिए, तो पूरा का पूरा जो कोरोना वायरस जो है, जो पेशेंट है उनके पूरे संपर्क में आता है। क्योंकि हम लोग पेशेंट को हाथ लगाते हैं, उनको टैबलेट देना पड़ता है, उनको साथ लेके वॉशरूम जाना पड़ता है। जो सीरियस पेशेंट है उनको हाथ में लगा के उनको उठा के स्ट्रेचर पे रखना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ती है। तो पीपीई किट पूरी तरह से उनके संपर्क में आता है, कोरोना के जो वायरस है उसके संपर्क में आता है। तो हम लोगों को उन्होंने जब हमारी ड्यूटी 6 घंटे की ख़त्म हो जाती है, हम लोग बाहर आते हैं, तो पहला स्टार्टिंग का स्टेप है हमारा सैनिटाइजेशन। तो हम लोग पहले सैनिटाइज़ कर लेते हैं, पूरा किट सैनिटाइज़ कर लेते हैं। और शुरुआत में पहले हम लोग हैंड ग्लोव्स, जो पूरी तरह से कोरोना वायरस पेशेंट जो है उनके साथ आए रहते, संपर्क में आए रहते, तो पहला हैंड ग्लोव हम निकालते हैं। हम हैंड ग्लोव डालते वक्त भी 3 लेयर के हैंड ग्लोव यूज़ करते हैं उसमें। अभी कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं वो ठीक होकर जब बाहर जाते हैं तो उनके मुंह पे जो हंसी या फिर वो जो खुशी रहती है ना, वो देखने जैसे रहते हैं। हम लोग अभी 15 दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारे जो पेशेंट हमें पहचानते हैं वो हम लोगों को बोल के भी जाते हैं, भैया हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों को डिस्चार्ज मिल गया है। तो हम लोग भी खुश हो जाते हैं। मतलब इतने दिन से हम लोग काम कर रहे हैं और अभी पहचानते भी हैं, हम लोगों को पेशेंट पहचानते भी हैं। बहुत सारे पेशेंट हम लोगों को मामा करके बुलाते हैं या फिर वार्ड बॉय करके बुलाते हैं। तो हम लोग खुश हो जाते हैं जब वो जाते हैं ना, डिस्चार्ज करते हो, खुशी से मारे हम लोगों को बहुत सारे दुआएं भी दे के जाते हैं। तुम लोगों का बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे, आप लोग कंटिन्यू करो। सिर्फ खाली लोगों को थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए इस बारे में कि हम लोगों के घर तक ये कोरोना नहीं आए। इस प्रिकॉशन के साथ ही वो लोग वहाँ से बाहर जाते हैं। और हम लोग भी वही बोलते हैं उनको कि जब वो बाहर जाते होते हैं ना, कि हम लोग यही बोलते हैं कि आपको एक बार होके गया, अभी वापस से आपको नहीं होना चाहिए। यही प्रिकॉशन ले लीजिए, भीड़ में मत जाइए, डिस्टेंस रखिए, जितना हो सके लोगों से दूर रहिए। यही बोल के हम लोग उनसे अलविदा करते हैं। जब मुझे लेटर मिला था मैं जॉब के लिए, कोविड-19 कक्षा परिचय करना है, यहाँ पे आके काम करना है, तो मेरे को दिमाग में पहला यही क्वेश्चन था कि रहना कहाँ है, रहना किधर है।
तो जब मैं यहाँ पे आया वो लेटर लेके मेरे बीएमसी ऑफिस में गया, तो वहाँ पे हम लोगों को बहुत रिलीफ मिला कि जब उन्होंने बोला कि आपकी रहने की व्यवस्था भी हम लोगों ने कर दी है। तो उन्होंने हम लोगों के लिए होटल में रहने की व्यवस्था की है। एक एक कमरे में हम 2 जन रहते हैं, कहीं कहीं होटल में अकेला भी रहता है, एक ही कमरे में रहता है। तो एक रिलीफ था हमारे लिए कि अभी घर ढूंढना है, फिर वापस से जॉब पे जाना है, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में पहले आई थी। लेकिन जब हम लोगों को पता चला कि नहीं बीएमसी थ्रू ये सब कुछ हो रहा है, तो हम लोगों ने बहुत सारी रिलीफ मिला कि यस, नहीं अभी करना है, मन से करना है, क्योंकि इन लोगों ने इतना हमारे लिए किया है, तो हमें सब कुछ मन लगा के ही करना है। और जो हमें होटल्स दिए हैं बीएमसी के थ्रू, वो सब सेंटर के बाजू में ही है, इसलिए हमें लेने के लिए गाड़ी भी, मतलब बस व्यवस्था भी चालू की है उन लोगों ने, यहाँ से सेंटर तक जाने के लिए, फिर सेंटर से यहाँ तक हमें वापस छोड़ने के लिए भी बीएमसी के थ्रू हमें बस सेवा भी चालू की है। और सब कुछ नज़दीक है, इसलिए हम लोग इमरजेंसी भी, हमें कभी भी ड्यूटी पे बुलाया जाए तो हम लोग जा सकते हैं। मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, कोरोना अभी सिम्टम्स उसके जो है वो बहुत देर से पता चल जाते हैं। जब आपको पता चल जाते हैं तो आप घर में पहले प्रिकॉशंस ले लीजिए। अभी गर्म पानी, फिर इम्यूनिटी पावर बढ़ने की जितना हो सके उतना बढ़ाइए। एक है सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर जाना आप लोग बंद कीजिए। आपको अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, सर्दी है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ़ है, या फिर सर दुख रहा है, पूरा शरीर दुख रहा है, ऐसे सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देने लगे तो आप बाहर जाना ही बंद कीजिए। आप खुद प्रिकॉशन ले लीजिए, घर पे रहिए और हम सब लोगों को सहकार्य कीजिए, मदद कीजिए ये कोरोना ना फैलने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने सुनी शिव प्रसाद माने इनकी कहानी, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि शिव प्रसाद माने की सिर्फ ये कहानी नहीं थी, हर एक कोरोना वॉरियर जो है उनकी कहानी थी। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हमारे देश में दिन ब दिन इतने सारे केसेस बनते जा रहे हैं, और केसेस बढ़ने के वजह से कई सारे फैमिलीज जो लोग हैं वो बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, साथ साथ कोरोना वॉरियर्स भी फेस कर रहे हैं। इसी वजह से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने खुद को सेफ रखा तो आपकी फैमिली सेफ होगी, आपका मोहल्ला सेफ होगा, आपका शहर सेफ होगा, हमारा देश सेफ होगा। इसी वजह से आप सबको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, खुद को सेफ रखिए, सैनिटाइज कीजिए। और अगर आप घर से बाहर नहीं जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इस मोमेंट जब जो हमारे देश में इतना सब कुछ हो रहा है, घर पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से स्टे होम, स्टे सेफ, इफ यू आर गोइंग आउट वेयर मास्क। एंड ऑल्सो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मुझे क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मुझे बता भी सकते हैं कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू।